बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैनाबिस इंडिका के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कैनाबिस इंडिका ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, ख़ास तौर पे अगर किसी को माइंड के रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है। चाहे तो वो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी बोलने की टेंडेंसी रखता हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बातें करता हो, या उसके माइंड में किसी किस्म का जो है ना कि हिजान जो है ना वो बरपा हो, तो ये माइंड की बहुत ही अहम रेमेडी है। और ये एक बहुत ही आम जो पौधा है उससे ये मेडिसिन जो है ना वो तैयार की जाती है। तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो इसे हम उर्दू में जो है ना ये इसे बंग कहते हैं। तो इस जो पौधे से ये मेडिसिन जो है ना वो तैयार की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है माइंड के ऊपर। और अगर किसी को माइंड में जो है ना एक शदीद हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, उसको इस तरह का महसूस हो कि जैसे उसका सर जो है ना वो ओपन से खुल गया हो, तो उस पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। और उसके साथ अगर किसी को बच्चे को जो है ना वो दांत जो है ना कट कट कटाने की जो है ना वो आदत हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना एक हेलुसिनेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसमें जो इंसान होता है उसमें इस तरह का वहम पाया जाता है कि उसके साथ कोई दूसरा इंसान भी जो है ना वो चल रहा है या वर्क कर रहा है, और उसको इस तरह का ख्याल आता है कि जैसे वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई दूसरा भी जो है ना साथ वर्क कर रहा है। लेकिन इस तरह का किसी के माइंड में जो है ना वो ख्यालात हों या इस तरह के जहन वो रखता हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम माइंड के सिम्टम की तरफ देखें तो ये मेडिसिन माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे लोग जो कि एक हेलुसिनेशन का जो है ना वो ख्यालात रखते हों, यानी इनको इस तरह का एहसास हो कि जैसे उसके साथ कोई दूसरा इंसान भी जो है ना वो चल रहा है, या फिर उनके माइंड में इस तरह का ख्यालात हो कि जैसे हमारा जिस्म है वो किसी और के कंट्रोल में है, या फिर जब भी वो कोई काम करते हो, या जब वो पैदल चलते हो, या जब वो कोई भी दुनियावी कोई भी काम करते हो, तो वो थोड़ा सा काम करने के बाद जब वो सोचते हो तो उसको इस तरह का सेंसेशन जो है ना एहसास होता हो, इसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो वर्क कर लिया हो। इन उनके माइंड में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात जो है ना उसका अजरा जो है ना वो हो रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना बोलने की टेंडेंसी हो, उनका माइंड जो है ना वो एब्सेंट रहता हो, वो पढ़ने लिखने के में जो भी वो पढ़ें या लिखें उनमें उनका माइंड जो है ना वो अच्छी तरह से वो काम ना करता हो, उनको जल्दी से भूल जाता हो जब वो कोई भी चीज़ पढ़ते हो या लिखते हो, तो उनको जो है ना वो बोलने की टेंडेंसी हो। और उसके साथ दोस्तों उनके माइंड में जो है ना एक फियर का एलिमेंट जो है ना वो प्रोमिनेंट हो, यानी उनके माइंड में जो है ना इस तरह का एहसास हो कि जैसे उसको फियर ऑफ डेथ का एहसास हो, या किसी जब वो चलते हो तो उनको एक एहसास इस तरह का हो जैसे किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी उनके माइंड में जो है ना एक खौफ का आलम जो है ना वो बैठ गया हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये माइंड पे बहुत ही अच्छा फर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये ऐसे लोगों के लिए भी, ये बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कोई भी काम जो है ना वो रिपीटेड करते हो, यानी जब भी कोई बच्चा काम करता हो तो उसके बाद वो काम
होने के बाद दोबारा वो काम जो है ना वो करता हो। यानी उनको इस तरह का एहसास ना हो कि जैसे उसने ये काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो काम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, तो यानी उनको एकदम भूलने की टेंडेंसी हो और दोबारा रिकरेंट काम करने की जो है ना वो टेंडेंसी देखी जाती हो। तो ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे बच्चों के लिए भी ये जो ना मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये पागलपन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर ऐसे किसी के माइंड में जो है ना एक पागलपन के जो है ना एक दौरे जो है ना वो पड़ते हो और उनके माइंड में इस तरह का ख्याल आता हो कि जैसे उनको माइंड जो है ना वो किसी और के कंट्रोल में हो, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया हो, या उनके माइंड में जो है ना एक फियर का एलिमेंट जो है ना वो होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम हेड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको फोरहेड वाले रीजन पे जो है ना एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो और उसके साथ पेशेंट को इनवॉलेंट्री शेकिंग का जो है ना वो भी एहसास हो, यानी उनको इस तरह का सेंसेशन महसूस हो कि जैसे उनका जो सर होता है वो ऊपर से जो है ना वो ओपन जो है ना वो हो गया हो, और उनको जो सर ऊपर से ठंडा महसूस होता हो, और उसके साथ उनको बार बार सर जो है ना वो मूव करने की जो है ना वो टेंडेंसी देखी जाती हो, और उनके सर में शदीद किस्म का फ्रंटल हेडेक और बैक नेक साइड पर हेडेक जो है ना वो प्रोमिनेंट हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम है तो वो ये मेडिसिन कैनबिस इंडिका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे पेशेंट जो कि शोर से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं, यानी उसको थोड़ा सा भी शोर जो है ना वो नॉइस जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनके ईयर्स में इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो महसूस होता है कि जैसे किसी जो वाटर है उसको किसी आग के ऊपर रखा हुआ और वो बॉइलिंग वाटर जो है ना उस तरह के जो आवाज़ है वो पेशेंट की जो है ना वो कानों में अगर किसी को महसूस होती हो तो, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो सेंसिटिव हो, तो उसके साथ पेशेंट की जो ईयर्स हैं उनमें एक जो है ना एक जो नॉइस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम यूरिन के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट या ऐसे मेल जिनको जो है ना वो यूरिन करने से पहले जो है ना वो थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़े, यानी जब वो पेशेंट यूरिन पास आउट करने जाता हो तो उसको जो है ना थोड़ा सा इंतज़ार करना का पड़े यूरिन करते वक्त, और यूरिन बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी हो और पेनफुल यूरिनेशन जाना सिम्टम उसको एहसास हो, और उसके साथ पेशेंट की जो रीनल है उसमें भी जो है ना एक दर्द का एहसास पेशेंट को महसूस होता हो। तो अगर किसी पेशेंट को यूरिन करते वक्त यूरिन रिटेंशन का सिम्टम वो देखने में आता है, और उसके साथ पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करने जाता हो तो उसको एक बल लगाना पड़े, एक जोर लगाना पड़े, और जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा गदला हो और वो स्कैंटी हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो रीनल में इन्फ्लामेशन की वजह से भी अगर किसी को दर्द का सिम्टम में है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को यूरिन करते वक्त बल लगाना पड़ता है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। उसके बाद अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ देखें तो ऐसे मेल जिनको जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना वो होती हो और वो अनकंट्रोल होती हो, और उसके साथ उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसमें एक स्टिमुलेशन ना हो, यानी उनकी जो सेक्स करने की डिज़ायर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो अनकंट्रोल हो, लेकिन उसमें एक स्टिमुलेंट जो है ना वो स्टिमुलेशन ना हो, लेकिन उसमें एक सख्ती और हार्डपन ना हो, और उसके साथ जो पेशेंट होता है उसको एक गनोरिया डिजीज का भी इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट को जब भी यूथल से जो है ना एक पीला कलर का और सफ़ेद कलर का मवाद जो है ना वो डिस्चार्ज होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा सेक्स की डिज़ायर हो, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन्स होता है उसमें एक स्टिमुलेशन जो है ना वो ना होती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ख़ास तौर पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। और अगर किसी मेल में बहुत ज़्यादा सेक्स की डिज़ायर हो लेकिन उसमें एक स्टिमुलेशन ना हो, और उसके साथ अगर किसी मेल को गनोरिया का इश्यू हो और उसमें एक पीला और सफ़ेद कलर का मवाद जो है ना
वो डिस्चार्ज होता हो तो उसमें एक बहुत ही परफ्यूज जो है ना वो स्मेल, वो एहसास होता हो, स्मेल देखी जाती है वो स्मेल। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको सेक्स की डिज़ायर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो, और लेकिन उनमें जो है ना एक इनफर्टिलिटी भी देखी जाती हो, यानी ऐसी फीमेल जिनमें जो सेक्स की डिज़ायर है वो बहुत ही ज़्यादा हो, और उनमें जो है ना एक इनफर्टिलिटी का सिम्टम जो है ना वो भी देखा जाता हो। तो ऐसी फीमेल जिनमें सेक्स की डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो और उनमें एक इनफर्टिलिटी का सिम्टम जो है ना वो भी हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना एक डिस्मेनोरिया के केस में और मेटोरेजिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और डिस्मेनोरिया के केस में अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन के साथ पीरियड का फ्लो होता हो, ब्लड का फ्लो होता हो, और जो ब्लड हो वो ब्लैक जो है ना वो उसका कलर जो है ना वो ब्लैक हो, और उसके साथ ऐसी फीमेल जिनको मेटोरेजिया का सिम्टम जो है ना वो देखा जाता हो, मेनोरेजिया का सिम्टम देखा जाता हो, जिनमें जो ब्लड का फ्लो है बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज हो और उनमें जो है ना एक सेक्स की डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, और उनकी जो सेक्स की डिज़ायर है उसको कम करेगी और उनके इनफर्टिलिटी इशू को जो है ना वो सॉल्व करेगी। और उसके साथ जो पेशेंट अगर तो डिस्मेनोरिया का पेशेंट है या फिर अगर किसी को मेटोरेजिया का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा तरीके से क्योर करेगी। तो अगर किसी फीमेल को इस तरह के साइन और सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में आते हैं। पेशेंट जिनको जो नींद में जो है ना वो बुड़बुड़ाने की जो है ना वो आदत है, यानी जिनको नींद में जो है ना वो बातें करने की आदत है, और लेकिन वो सो रहे होते हैं, जो पेशेंट है वो सो रहा होता है लेकिन उसको नींद में जो है ना वो बातें करने की आदत है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको नींद में जो है ना टीथ ग्राइंडिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी उनको दांत खटखटाने का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे लोग जो नींद में जो है ना वो हैंड जो है ना वो हाथ हिलाने की या हाथ मारने की टेंडेंसी जो है ना वो रखते हैं, यानी उनको एक स्लीपलेसनेस का जो है ना वो इशू वो देखने में आता है, यानी कि नींद हाथ होते तो वो नींद में है लेकिन उनको नींद में बातें करने की आदत है, या फिर दांत खटखटाने की आदत है, या फिर हाथ जो है ना वो झड़कने की आदत है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम लिम्स की तरफ देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे अगर किसी को राइट साइड जो है ना वो पैरालिसिस है, राइट आर्म में पैरालिसिस है और उसमें एक सख्ती है और एक हार्डपन जो है ना वो देखने में आता है, तो ये ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, ये मेडिसिन माइंड के ऊपर असर करती है, और माइंड से रिलेटेड अगर किसी को हेलुसिनेशन का सिम्टम देखने में आता है या सिजोफ्रेनिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी अगर किसी को पागलपन का सिम्टम देखने में आता है, या फिर अगर किसी को इस तरह का एहसास होता है कि वो अकेला नहीं काम कर रहा है, उसके साथ कोई और भी काम कर रहा है, यानी उनके माइंड में डबल विजन जो है ना वो ख्यालात जो है ना वो होते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन माइंड के ऊपर बहुत ही अच्छा असर करती है और पेशेंट को इस तरह की टेंडेंसी से निकालने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कैनबिस इंडिका से हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन कैनबिस इंडिका ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सिजोफ्रेनिया की, जिसमें पेशेंट जो है ना उसको एक पागलपन का एहसास होता है, और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ओसीडी के केस में, जिसमें जो पेशेंट होता है वो बार बार रिपीटेड वो कोई काम करना जो करने की टेंडेंसी रखता है। और उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना एक मेटोरेजिया के केस में या फिर मेनोरेजिया के केस में और इनफर्टिलिटी के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना एक टीथ ग्राइंडिंग के केस में भी है, जिसमें जो बच्चा दांत खटखटाता है या बड़ा जो है ना वो नींद में दांत खटखटाता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना अगर किसी को राइट साइड पैरालिसिस का सिम्टम आर्म्स में देखने में आता है, लिम्स में देखने में आता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी को यूरिन करते वक्त बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी मेल में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है लेकिन उसमें एक स्टिमुलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन माइंड में हेलुसिनेशन की मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सिज़ोफ्रेनिया की ये बहुत केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन हेडेक के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट को इस तरह का एहसास होता है कि जैसे उसका हेड जो है ना वो ऊपर से ओपन है, उसको ठंडापन का एहसास होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम मेडिसिन है ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट है उसका माइंड जो है ना वो एब्सेंट होता है, उसमें जो पढ़ने की या बोलने की टेंडेंसी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कैनबिस इंडिका इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें या कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैनबिस इंडिका इसे हम 30 CH में सुबह दोपहर शाम 2 ड्राफ्ट जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो खुद में महसूस होते हैं या वो किसी में महसूस करता है तो वो इस मेडिसिन को जो है ना वो 2 ड्राफ्ट जो है ना वो सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। तो पेशेंट को इन तमाम डिजीज़ से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो क्योर करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। दोस्तों अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।